मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं दे दूं। खंड शिक्षा अधिकारी देने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसको भी देने वाले छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को सुपर 30 इतिहास का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। काफ़ी हद तक आपका एग्जाम में ये मदद करेगा। अगर मेरा थोड़ा सा भी मेहनत रंग लाएगा आपके लिए तो मेरे लिए सुकून की बात होगी। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 30 क्वेश्चन के बदले आपका कम से कम 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पर 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसको भी हम बताते जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सुपर 30 इतिहास के क्वेश्चन। सबसे पहले हम आप चलते हैं, मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया था? तो पूरा पाषाण युग होगा कि मध्य पाषाण युग होगा कि नव पाषाण युग होगा कि धातुकाल होगा? तो इसका आंसर आप खुद तर्क करते रहिए। पूरा पाषाण युग होगा, इसी में मनुष्य ने सबसे लंबे टाइम तक व्यतीत किया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मानव रहता था। बहुत ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे TGT, PGT, चाहे नेट में हो, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव रहता था गुफाओं में, पेड़ों पर, मचान बनाकर, या उपरोक्त सभी? आप खुद तर्क लगाते रहिए। और तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल का इसने जिक्र किया तो तीनों काल को जिक्र किया, पूरा पाषाण काल को भी जिक्र किया, मध्य पाषाण काल को भी जिक्र किया और नव पाषाण, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए हम इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। तो ये तीनों काल की बात आ गई। तो पहले गुफाओं में रहता था, फिर पेड़ों पर भी रहता था, मचान बना के भी रखता था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से विदेशी व्यक्ति का शव मिला है, या विदेशी व्यक्ति का ताबूत में रखा शव मिला है, या ताबूत का कहां साक्ष्य मिला? देखिए एक ही जगह से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा कि मोहनजोदड़ो होगा कि लोथल होगा कि रंगपुर होगा? तेजी से आप भी दिमाग लगाते रहिए। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा, क्योंकि ताबूत में रख करके लगता है विदेशों में दफनाया जाता रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि ये विदेशी व्यक्ति का शव रहा होगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि विदेशी व्यक्ति का शव कहाँ से मिला है, या ताबूत में रखा हुआ शव कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। बड़ा चर्चा में है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऋग्वेद में कि सामवेद में थी कि अथर्ववेद में कि रामायण में? आप अनुमान लगाते रहिए। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख मिलने लगता है। 5वां, उपनिषदों में कौन सा उपनिषद गद और पद में है? आप जानते हैं उपनिषदों की संख्या कुल 108 है और 10 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं, जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। तो उसमें कठ है कि मुंडकोप है कि बृहदारण्यक है कि छांदोग्य है? तो इसका आंसर हो गया बृहदारण्यक। यह गद और पद दोनों में है और ये सबसे बड़ा भी है, ये ध्यान रखिएगा, यह उपनिषदों में सबसे बड़ा है। इसी में राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य का साथ मिलता है, जिसमें गार्गी ने उनको पराजित कर दी थी। शातवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म से? आप तर्क लगाते रहिए। इसका आंसर होगा जैन धर्म से। सातवां है, विश्व का वह कौन सा धर्म है जो सबसे ज्यादा अहिंसा पर जोर देता है? ध्यान रखिएगा, किस पर जोर देता है? अहिंसा पर जोर देता है। तो ये क्या होगा? जैन होगा कि बौद्ध होगा कि शैव होगा कि वैष्णव होगा? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म विश्व का पहला धर्म है जो सबसे ज्यादा अहिंसा पर जोर देता है। क्योंकि जैन मुनि आप कपड़े बांध के चलते हैं, देख कर चलते हैं, दिन में खाते हैं, सूरज जब निकलता है तब खाते हैं, जब सूरज डूबता है उसके पहले खा लेते हैं, कि कहीं जीव हत्या ना हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ये जोर देता है अहिंसा पर। यही कारण था कि ये धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि अन्य धर्म हुए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं थी। आठवां है, किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे? आप जानते हैं हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसने 500 विवाह किए थे, इसका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है विनय पिटक महावग्ग की कल्पसूत्र के आचारांग सूत्र में। तो इसका आंसर होगा महावग्ग। महावग्ग में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने कुल 500 शादियां किए थे। शादियां इसलिए करते थे राजा महाराजा कि उधर से उनका राज्य सुरक्षित हो जाएगा, कोई आक्रमण नहीं होगा। इसीलिए ये लोग अधिक से अधिक शादियां उस समय करते थे, क्योंकि ससुराल का जो पक्ष होता है बहुत मजबूत होता है। आइए चलते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध से धर्म से कि जैन धर्म से कि शैव और या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। इसमें कह सकते हैं बौद्ध धर्म का सार मिलता है, जिसे स्यादवाद और अनेकांतवाद में जैन धर्म का सार मिलता है, उसी तरह से इसमें भी प्रत्यत्य समुत्पाद में बौद्ध धर्म का सार मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लड़ा था? 8वें वर्ष की, 9वें वर्ष की, 10वें वर्ष की, 11वें वर्ष? तो इसका आंसर होगा 8वें वर्ष। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कि किस वर्ष लड़ा था, तो ध्यान रखिएगा 261 ईसा पूर्व यह युद्ध लड़ा था। कलिंग उड़ीसा में है और इस तरह से इसका आंसर होगा 8वें वर्ष। कभी कभी डेट पूछ किस ईसा पूर्व, तो 261 ईसा पूर्व। एक ही जगह देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाने वाला पहला शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तर्क लगाते रहिए। अशोक था कि कनिष्क था कि मिनांडर था कि हर्षवर्धन था? तो इसका आंसर होगा मिनांडर था। ध्यान रखिए, मिनांडर पहला भारत का शासक है जिसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था। और दूसरा शासक है कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था। ध्यान रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म नहीं बनाया। ये उपासक बौद्ध भिक्षु के रूप में धर्म को स्वीकार किया था और कहा कि जिसको अच्छा लगे धर्म तो ग्रहण करे और अच्छा न लगे तो ग्रहण न करे। लेकिन इसने राजधर्म नहीं बनाया, थोपने का प्रयास नहीं किया। तो इसका आंसर होगा मिनांडर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, 12वां नंबर है। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत सब पूछा हुआ। ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम था कि राजेंद्र चोल प्रथम था कि विजयालय था कि राजधिराज था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम होगा। भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त होगा, दक्षिण भारत का पूछे तो राजेंद्र चोल प्रथम होगा, और ईरान का नेपोलियन पूछे तो नादिर शाह होगा, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। 13वां क्वेश्चन है, पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ध्यान रखिए, तुर्क शब्द पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? काशिम होगा कि सुबुक्तगिन होगा कि मोहम्मद गजनवी होगा कि मोहम्मद गोरी होगा? तो इसका आंसर होगा सुबुक्तगिन। अगर पूछे कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन काशिम। लेकिन तुर्क है, तुर्क पूछा है तो इसका आंसर होगा सुबुक्तगिन। उसी के बाद मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। ठीक है, सबसे लास्ट में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? आक्रमण किया।
आप जानते हैं मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसी के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव पड़ गई थी। 14वां है, मंगोलों का पहली बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऐबक के, कि बलबन के, इल्तुतमिश के, कि रजिया काल में? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। यह आक्रमण 1221 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1221 में, जब चंगेज खान ने फारस के शासक का पीछा करते हुए भारत में पहुंचने वाला था। तो चंगेज खान को तेमचून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ से उसके आक्रमण को होने नहीं दिया। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। 15वां है, दिल्ली के कौन सा सुल्तान 20 वर्ष वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष सुल्तान की हैसियत शासन किया था? तो इसका आंसर होगा बलबन होगा, कि अलाउद्दीन खिलजी होगा, कि मोहम्मद बिन तुगलक होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बलबन। ध्यान रखिएगा, बलबन निम्न बिंदु से उच्चतम बिंदु पर पहुंचने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था और 20 वर्ष वजीर की हैसियत शासन किया और 20 वर्ष इसने सुल्तान की हैसियत शासन किया। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। इसी ने सिजदा और पायबोझ जैसी प्रथा शुरू किया था और भारत में पहली बार नौरोज प्रथा की शुरुआत इसी ने किया था, बलबन ने ही। और पहली बार आपको बता दें, अस्थाई सेना का गठन भी इसी ने किया था। सेना को नगद वेतन देना किसने शुरू किया था? बलबन ने तो अस्थाई सेना गठन किया, लेकिन यहाँ पर सेना को नगद वेतन देना शुरू किसने किया? बलबन होगा, कि अलाउद्दीन खिलजी होगा, कि मोहम्मद बिन तुगलक, की खिजर खां? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का श्रेय इसी को जाता है और इसी ने बाजार व्यवस्था को भारत में सुव्यवस्थित किया। और अगर कोई कम सामान तौलता था तो उतना ही शरीर से मांस भी क्या करता था? निकाल लेता था। तो लगता है कुछ व्यापारियों के साथ ऐसा किया होगा, तो सारे व्यापारी अपने आप सही हो गए होंगे और इसके समय में सभी समस्त जो वस्तुएं बिकने वाली थी उसके दाम क्या हो गए थे? निश्चित हो गए थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिरोज तुगलक, की गयासुद्दीन तुगलक, की मोहम्मद बिन तुगलक, की सिकंदर लोदी? तो इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। ध्यान रखिएगा, अभी तले ब्राह्मण, सन्यासी, स्त्री, अपंग ऐसे लोग मुक्त थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब ब्राह्मण भी जजिया कर देंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने 1564 में। और पुनः जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है। और अंतिम रूप से आपको बता दें, जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त हो गया था। कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या इब्राहिम लोदी, या बाबर? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप तर्क लगाते रहिए। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोदी पहला मुस्लिम शासक था जिसने डोली में बैठने से इनकार कर दिया था। कहा कि डोली केवल स्त्रियों के लिए होती है, पुरुषों के लिए नहीं होता है। और यही नहीं, बल्कि इसने ताजिया निकलने पर भी रोक लगा दिया था। अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, की सिकंदर लोदी, की खिजर खां, की बाबर ने? ध्यान रखिएगा, इसके पहले क्या था? तुर्की राज्य था, अब अफगान राज्य हो गया। तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। ये दिल्ली का पहला सुल्तान है बहलोल लोदी, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, कभी गद्दी पर नहीं बैठा, अपने सरदारों के बीच में ही बैठता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है बहलोल लोदी को। अब आगे जो हमारा जो शेष क्वेश्चन है हम उसको करने जा रहे हैं और उसके बाद से जो है आप लोगों को जो शेष क्वेश्चन है हम कराएंगे। अब 20वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने सबसे पहले चलाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, की अकबर, की जहांगीर?
तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान राज्य की भी स्थापना किया था और इसी ने चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया था। 21वां है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी की गंगा नदी? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। ध्यान रखिए, कृष्णा नदी के सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, जो विजयनगर साम्राज्य के किनारे थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 22वां, अकबर का राज कवि कौन था? ध्यान रखिएगा, अकबर का राज कवि, अकबर का प्रिय कवि, ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो अकबर का राज कवि कौन था? बीरबल था कि फैजी था कि तानसेन था कि अबुल फजल था? आप अनुमान लगा लीजिए, इसका आंसर होगा फैजी था। अकबर का प्रिय कवि बीरबल था। ध्यान रखिएगा, बीरबल जो था अकबर का प्रिय कवि था और जो फैजी था अकबर का राज कवि था। और फैजी और अबुल फजल दोनों क्या थे? भाई थे, जिसमें से जो है फैजी बड़ा था और तानसेन अकबर के दरबार में रहता था, ये संगीत का ज्ञाता था। सती प्रथा पर रोक कौन लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की राजा राममोहन राय की लॉर्ड डलहौजी की लॉर्ड कैनिंग? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप जानते हैं धारा 17वीं 1829 में राजा राममोहन राय और उनके अनुयायियों के लगातार आग्रह करने पर, आंदोलन चलाने पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। इन्होंने प्रयास किया था, ये गवर्नर नहीं थे, इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन रोक लगाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक में। इसमें बहुत कंफ्यूज लड़के करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर पूछे किसके सहयोग से हुआ था तो राजा राममोहन राय। 24वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में कि 1905 में कि 1908 में कि 1910 में? उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत भी तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन डेट आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 1905, उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। साल में एक दिन मेढक की तरह टर टर चिल्लाएंगे तो आज़ादी मिल चुकी, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कि बाल गंगाधर तिलक ने कि लाला लाजपत राय ने? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं लाल बाल पाल ये गरम दल के लोग थे, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रखर अगर कोई था तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही सबसे पहले 1906 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो डेट भी पूछता है किस अधिवेशन में किया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। अब 26वां, किसके मरने पर गांधी जी ने कहा था कि सौरमंडल का सितारा डूब गया? बाल गंगाधर तिलक होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले होगा कि विवेकानंद की बिपिन चंद्र पाल? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का देहांत 1920 में हो गया था। इन्हीं के मरने पर यह शब्द गांधी जी ने कहा था। 27वां है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि एक वर्ष में आज़ादी दिला देंगे, स्वराज दिला देंगे? क्या कहा था? एक वर्ष में आज़ादी या स्वराज दिला देंगे। असहयोग आंदोलन होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन 1920। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि मैं एक वर्ष में स्वराज दिला दूंगा, लेकिन सारा काम गड़बड़ हो गया तब जब आप जानते हैं कि 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। खैर, 28वां है, पहला मुस्लिम जो आज़ादी के लिए अपनी जान दे दिया था या शहीद हो गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर, लियाकत अली, इकबाल की अशफाक उल्लाह? तो इसका आंसर होगा अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आप जानते हैं कि
1925 में जो काकोरी रेलकांड हुआ था उसी में ये शामिल थे और पकड़ लिए गए और खजाना लूटने के अपराध में इनको फांसी दे दी गई थी। उसमें कई लोग फांसी हुए थे। काकोरी रेलकांड में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला थे और तम ऐसे राजेंद्र लहरी थे जैसे लोग शामिल थे। 29वां है पूना पैक्ट कब और किसके मध्य हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा है कब और किसके मध्य हुआ था। तो गांधी जी तथा अम्बेडकर के मध्य 1932, गांधी जी तथा जिन्ना के मध्य 1930, गांधी जी तथा अम्बेडकर के मध्य 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, गांधी जी तथा अम्बेडकर के मध्य हुआ था 1932 में। और उस समय गांधी जी पूना के येरवदे जेल में बंद थे और आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को भी पृथक निर्वाचन मिल गया था ब्रिटेन की सरकार से। और इसी समझौते के तहत पहली बार जो समझौता हुआ था, दलितों को जो सीटें थी विधान परिषद में उनके लिए आरक्षित की गई थी 1931 की जनगणना के अनुसार। 30वां, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, लड़के करते हैं, इसलिए इसको हमने क्वेश्चन को डाला है। लॉर्ड माउंटबेटन होगा कि सी राजगोपालचारी होंगे कि जेबी कृपलानी होंगे कि सरदार पटेल होंगे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, जब दो बार भारतीय शब्द आएगा, जैसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सी राजगोपालचारी मारेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सी राजगोपालचारी मारेंगे। लेकिन एक बार भारत शब्द का उल्लेख रहेगा तो आप मारेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन थे, इसके हमने बताया। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे वह सब आप मार्च के पहले तक पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम खंड शिक्षा अधिकारी का मार्च में प्रस्तावित था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अपना समय आप मार्च के जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें समय मत गंवाइएगा, क्योंकि उसको आना नहीं है, क्योंकि परीक्षा टल गई थी। जब भी कहीं कोई परीक्षा वो टल जाए 4 महीने 5 महीने के लिए, तो समझिए पेपर बन के तैयार हो चुका रहता है, बस जो है परीक्षा होनी रहती है। तो अपना समय उसमें आप मत गंवाइएगा। और एक बार और आप लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, विशेषकर जो खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं परीक्षा उनके लिए। और बिहार दरोगा का जो मेंस होने वाला है वो भी इसी अगले हफ्ते में होने वाला है, उनको भी हमको शुभकामनाएं हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप जो है उसको लाइक करिए, जो चैनल है उसको आप हमारा जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लोगों को भेजते रहिए। धन्यवाद।